सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सियासी मंजरनामा देखें तो अहम मुलाकातें हो रही हैं और आज बड़ी अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की। बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। सलीम सिचवानी साहब, आप देख लें अली अमीन गंडापुरी साहब हैं, वो चारों सूबों में से सबसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने सेहत कार्ड बहाल कर दिया, इन्होंने बेवा कार्ड शुरू कर दिया। इसके अलावा मसाजिद में सोलर पैनल उन्होंने लगवाने शुरू करवा दिए हैं। इसके अलावा पेश इमाम साहिबान की जो है वो तनख्वाहें मुकर्रर कर दी हैं और इसके अलावा भी वो माइनिंग और दीगर मामला के ऊपर भी वो काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे उनकी कारकर्दगी सबसे बेहतर होगी। उनकी भरपूर तवज्जो अपने सूबे की बेहतरी के ऊपर। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ये कहा था कि जो मरात याफ्ता तबका है, रिटायर्ड लोग जो मरात लेते हैं, उनकी भी मरात को कुछ बंद करने का भी उन्होंने कहा जी था। बिल्कुल, उन्होंने तमाम मरातें और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो हुकूमतों के लिए नुकसानदेह होते हैं उनके ऊपर पाबंदी इन्होंने आयद कर दी है, जिससे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की इनकम में इजाफा होगा। इसके अलावा जो है ये इंशाल्लाह एक लीजेंड और एक भरपूर तरीके के जो है ना वजीर साबित होंगे और वाहिद वजीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वाहिद हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले, वाहिद ब्यूरोक्रेट में भी अगर आप ले लें, वाहिद आर्मी चीफ साहबान या जनरल्स में भी ले लें, वाहिद जज साहबान में भी ले, जिन्होंने अपने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े रह के कहा कि अल राशि वल मुर्तशी किलौमा फिल्मार, न मैं रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त किए, कहा कि न मैं दोज़ख में जाऊंगा न मैं किसी को जाने दूंगा। तो ये जो चीज है वो एक उसको आप बुनियाद समझें, उस बुनियाद को दीगर सूबों तक भी फैलना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने जो बात की तो हम क्यों करें। ये तो हमारे दीन की बुनियाद है। ये हमें हर सूबे में, हर गाँव में, हर घर में और हर इदारे में हमारी ये मौजूद होनी चाहिए। ये न इसकी मौजूदगी की न होने की वजह है जिसकी वजह से हम तनज़ुली की तरफ हैं और यही वजह है कि जो हुकूमतों ये जितने भी ताजिर बरादरी की लूटमार का हम जिक्र कर रहे हैं, ताजिर बरादरी क्या लूटमार कर रही है, ये भी तो वजाहत होनी चाहिए ना। क्या लूटमार कर रही है? महंगी बिजली आप उनको दे रहे हैं, महंगी बिजली आप उनको दे रहे हैं, महंगी गैस आप उनको दे रहे हैं, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। महंगा पेट्रोल। आप ताजिर बरादरी में जो काली बहरें हैं, जो काली बहरें उनको निशाना बनाना चाहिए, जो जखीरा अंदोजी करती हैं, जो जरूरत से ज्यादा लूट मार करती हैं। जी जो नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्होंने जो तमाम ताजिर जो उम्रा करने जाते हैं सबको निशाना बना दिया। उन सबके अंदर खाली वो तो नहीं है ना जो लूट मार करने वाले इलाज से जाते हैं और उसके इलाज से काम कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है, जो मुलाकातें कुछ आम हो रही हैं, कुछ मुलाकातों में बंदिश लग गई है, उसमें पीटीआई का क्या स्टांस है? पीटीआई को फिर अलग किया जा रहा है, दो हफ्तों की बंदिश लगी है। इनकी मेंटेलिटी जब से ये पाकिस्तान में आए, इनकी मेंटेलिटी एक ही रही है क्या अपने कर्जे अपने जो उन्होंने लूट मार की रकम के ऊपर जो केसेस है वो माफ कराएं। अच्छा। और इसके अलावा पीटीआई को हम किस तरीके से क्रैश करें। ठीक है, इस कोशिश के अंदर में हम क्या कहेंगे उसको कि उन्होंने इतनी ज्यादा इन्होंने इस पे मेहनत और अपना वक्त बर्बाद किया, अपना जहन और अपनी जहानत को इन्होंने बर्बाद कर दिया, इस पे लगा दी, सारी तवानाई इस पे लगा दी और बाकी कामों को वो भूल गए। इसका नतीजा ये निकला कि वो खुद ही गड़े में गिरे हुए हैं और अवाम के 9 फरवरी की पैदावार बने हुए हैं। ये 8 फरवरी के इलेक्शन की पैदावार नहीं है, 9 फरवरी के इलेक्शन की पैदावार है। फॉर्म 45 की पैदावार नहीं है, फॉर्म 47 की पैदावार बने हुए हैं। इस तरीके के ये लोग जो है सीटों पे काबिज हुए हैं। उसके अलावा आप देख लें कि जो भी मखसूस सीटें होती हैं उसके भी जो है वो वोटिंग से किया जाता है, जमहूरी तरीका है, वोटिंग से सीट दी जाती है, किसी भी पार्टी की तरफ से दी जाती है। उसको उन्होंने सपोर्ट करके जाके खड़े होकर भीख मांगने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर कि ये सारी सीटें हमें दे दी जाए। इस तरीके की मेंटेलिटी करने वाले या सूबे की बेहतरी का क्या सोचेंगे? आप खुद सोचें, ये सूबे की बेहतरी के लिए अभी तक कोई काम इन्होंने न किया है, न ये सिर्फ ये अनाउंसमेंट करेंगे ठेलों के ऊपर तस्वीरें लगा के और ठेले बांट के इससे मुल्क की मईशत, इससे सूबे की मईशत बेहतरी की जानिब नहीं जाती। सूबे की मईशत बेहतरी की तरफ किस तरह जाए, अवाम किस तरह खुशहाल हो, पाकिस्तान की ज़राअत किस तरह बेहतर हो, ज़राअत बेहतर करने वाले जो मंसूबे जो डेमो की तामीर के ऊपर पीटीआई के दौर के काम थे उनको ऊपर बंद कर दिया गया है, उसको दोबारा स्टार्ट किया जाए और
जल्द से जल्द उनको मुकम्मल किया जाए ताकि वहां से हमें सस्ती बिजली भी मिले, और वो जमीनें जहां तक हमारा पानी कम पहुंच रहा है, वो जमीनें जहां तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा वहां तक पानी पहुंचे, हमारे लोग खुशहाल, और वो जमीनें जो वीरान पड़ी लोगों में बांटी जाए। जो किसान है जो वहाँ पे है, इसके अलावा तालीम याफ्ता नौजवान है, उनमें बांटी जाए, उनको पानी प्रोवाइड किया जाए, इनको एक्सपोर्ट जोन बना के दिया जाए, वहीं से वो ज़राअत भी हमारी एक्सपोर्ट हो, मगर इनका काम करने की नीयत होनी चाहिए। इनमें काम करने की नीयत नजर नहीं आती। बड़ा जज्बाती खिताब करते हैं सलीम साहब आप, मतलब मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। बात की कि खिताब करते हैं, नहीं ये बात नहीं करते हैं, ये खिताब पुरजोश है, पुरजोश है दुनिया देख रही है तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है कि अगर आप चीजों को हाईलाइट करते हैं। देखिए हमारे प्रोग्राम का जो मकसद होता है ना, वो भी यही होता है कि हम मसाइल को हाईलाइट करें, हम चीजों को सामने लेके आए, ताकि अपनी गलतियों से, ना सिर्फ अपनी गलतियों को दुरुस्त करें बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखें और वो गलतियां हम ना करें। ये बहुत बड़ा एक सब आपसे भी पूछना चाहूंगी, ये जो वफाक में हुकूमत साजी है अब तो मुकम्मल हो चुकी है, तो अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? पीटीआई जो है वो सीटों के लिए जो है वो ट्रिब्यूनल और कोर्टों में जो है वो धक्के खा रही है, और जैसे ही इंसाफ मिलेगा तो आप देखेंगे कि फॉर्म 45 वाले तो आ जाएंगे और फॉर्म 47 वाले गायब हो जाएंगे। अच्छा, अगर इंसाफ मिला कई जगह अगर इंसाफ हुआ तो पाकिस्तान में इंसाफ मिला था ना, इंशाल्लाह। तौरी साहब 5 साल स्टे पर डिप्टी स्पीकर बन के बैठे रहे, इंसाफ हुआ था, पहले भी हुआ था, अब भी होगा। जब तक आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करेंगे, और सही बात जो आज पहले रमजान से शुरू हो चुकी है उससे भी आप मुकर जाएंगे और उससे भी आप मुनकिर होंगे, जो कि केपीके के वजीर आला साहब ने शुरू कर चुके हैं ये काम, जो भी मैंने आपको गिनवाया। अच्छा, सारे कुछ पहले रमजान से वो शुरू कर चुके हैं। सलीम साहब, कुछ बयानात ऐसे हैं जिनमें मुफाहमत की कुछ चीजें झलक रही हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम बातचीत के दरवाजे हमारे पास खुले हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे ऐसा महसूस होता है कि आप एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे, तो ये दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, मगर ये जो फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 है वो हमारा पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का या नून लीग का और या किसी और जमात का नहीं है, ये अवाम के फॉर्म 45 थे, ये अवाम के वोटों के फॉर्म 45 थे, जिस पर तमाम पोलिंग एजेंट्स के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत और अंगूठे और स्टैम्प मौजूद है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको जो अवाम का जो हक था वो अवाम को दिया जाए, जो भी अवाम ने फैसला किया था, चाहे वो हमारे हक में या किसी और के हक में, जो भी अवाम का फैसला वो माना जाए फॉर्म 45 के हिसाब से। और देखिए, सिर्फ दावे करने से मुल्क आगे नहीं जाते कि हम 300 यूनिट दे देंगे, हम 200 यूनिट दे देंगे। जब दे सकते थे अवाम को रिलीफ, उस वक्त आपने अवाम को खड्डे में डाला। जब आपको चाहिए था कि आप हमारे पास जो तवानाई थी, एटमी तवानाई थी नहीं बल्कि है, उससे मुस्तफिद होते, उससे एटमी सस्ती एनर्जी आप प्रोड्यूस करते और अपने इंडस्ट्रीज को, अपनी आवाम को देते, आवाम भी खुशहाल होती, इंडस्ट्रीज भी मार्केट के अंदर में जो एक अच्छा कंपटीशन देने की पोजीशन में होता, मगर आपने वो नहीं किया, क्योंकि आपको पेट्रोल की मद में कमीशन मिलना था, इसलिए आपने वहाँ पे जनरेटर लगवाए ताकि वहाँ से पेट्रोल की मद में मिलने वाला कमीशन आपके फॉरेन करेंसी अकाउंटों में जाए और आवाम के ऊपर दबाव बढ़े। आवाम के ऊपर दबाव बढ़ने का इनको कभी ख्याल नहीं आया। इसके अलावा आप देख लें, डॉक्टर समर मुबारक ने 500 यूनिट ये बात कर रहे हैं, 500 के बारे में उन्होंने बात जी, थरकुल के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें आप फंड मुहैया करें। पहले उन्होंने एहसन इकबाल साहब से कहा था कि हमें फंड मुहैया करें। एहसन इकबाल साहब का दूसरा मतलब ये हुआ, इन्होंने नवाज शरीफ गवर्नमेंट से कहा। अच्छा, नवाज शरीफ गवर्नमेंट का आप हमें फंड प्रोवाइड करें। हमने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिससे हम कोयले के जो जखायर है उसके अंदर हम ड्रिल करके वहां से हम गैस अलग कर लेंगे, वहां से हम बिजली अलग कर लेंगे, वहां से बिजली मुहैया की जा सकती है, तेल और डीजल अलग कर लेंगे। अच्छा। जिससे जो है ना पाकिस्तान खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल हो जाता। मगर इन्होंने इस पे काम करने के लिए फंड देना ही बंद कर दिया, बल्कि इनको ट्रांसफर ही कर दिया। इनको जो थोड़ा बहुत फंड मिलता था वो भी रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से राब्ता किया कि भाई आप हमारे साथ में कोऑपरेट करें, हम आपको ये तमाम फैसिलिटीज करके देते हैं। अगर ये फैसिलिटीज से सिंध गवर्नमेंट उसकी खिदमत से मुस्तफिद हो जाती तो ये 300 यूनिट तो बहुत मामूली बात है। वो 500 यूनिट पूरे सूबे को दे सकती थी, पूरे मुल्क में बिजली कर सकती थी। कोई थर्ड कोई मामूली जखायर नहीं है।
वो ट्रिलियंस ऑफ पता नहीं कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जखायर हैं, तो वहां से मुस्तफिद नहीं होने दिया गया। जो दावे किए जा रहे हैं जो दावे किया जा सकता है, किया जा सकता है, मगर नियतों का फुकदान है। सिर्फ नियतें इनकी फॉरेन करेंसी जो उनके अकाउंट से वहां पे डॉलर जमा करने में इनकी नियतें लगी हुई हैं। इनकी नियतें इसमें है ही नहीं कि आवाम को हम किस तरीके से खुशहाल करें, किस तरीके से हम आवाम को सस्ती बिजली मुहैया करें। और ये IMF के ऊपर बर्डन डालने के IMF ये कह रही है, IMF क्या हम IMF के गुलाम हैं? ठीक, क्या IMF ये कह रही है हम अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक चीज कर सकते हैं, हम वो नहीं कर रहे। हम अपने कमीशन के लिए जाके पेट्रोल से बनने वाले जनरेटर से हम हमको बिजली मुहैया कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं IMF ये कह रही है। अगर IMF ये कह रही है तो भाई आप ना मानो IMF की बात। हमारे पास वसाइल हैं तो हम उससे क्यों नहीं फायदा उठा रहे? अच्छा, 5 अरब डॉलर की पहले हमारी इम्पोर्ट होती थी पेट्रोलियम की मद में, आज हम 30 अरब डॉलर की इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्यों? कि ये जो जनरेटर और बिजली है जो उन्होंने लिए उसकी वजह से जो है पेट्रोल बिजली बनाए ना बनाए, इस्तेमाल करें ना पैसे देने, वो भी डॉलर के पैसे देने। अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक है। सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे? अब आप कहिए, आपका टाइम है, अब हम सब सुन रहे हैं। वही कहूंगा, जब तक हम सही को सही और गलत को गलत कहना नहीं सीखेंगे हम कभी आगे नहीं जा सकते। ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे दीन की बुनियादी यही है कि हम सच कहें और सच के ऊपर ही कायम रहें। अपने करतूतों के इकदाम जो है वो दूसरों के ऊपर डालने से जो है वो खत्म नहीं हो जाते मामला। आपके मतलब मामला जो खराब करने शुरू किए वो 88 में जब मोहतरमा शहीद की गवर्नमेंट आई थी उसके अंदर में जब उन्होंने पहली दफा पेट्रोल से 47 से शुरू कर देते हैं। सर अब उनका टाइम है, सर अब उनका टाइम है। रज़ाक साहब, चलने वाले जनरेटर उन्होंने परचेज किए, वो पहली तबाही थी, मगर उसके दौरान में मोहतरमा जितने भी एग्रीमेंट किए थे वो माकबूल एग्रीमेंट थे। वो एक पढ़े लिखे और बाशऊर के किए हुए एग्रीमेंट थे, वो ऐसे एग्रीमेंट नहीं थे जिससे मुल्क बिल्कुल में तबाही फिर जाती। अच्छा, मगर उसके बाद में वो फायदे के लिए थे। उन्होंने सबसे ज्यादा एग्रीमेंट किया जनरेटरों के मद में, उन्होंने जनरेटरों के मद में, और इस तरह रेंटल पावर, चाहे प्लांट चले या न चले आपको पैसे देने, और वो भी चाहे डॉलर कितने का भी हो जाए आपको डॉलर कीमत में देने। इसके अलावा पेट्रोल की कीमत चाहे कितनी मार्केट में ऊपर चली जाए आपको उसी रेट पे देनी है जिससे आपने तय किए। और तमाम के तमाम प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ ऐसे भी थे जो उन्होंने अपने ही लोगों को नवाजा, और उन्होंने उनके ही लोगों ने जो है ना वो सारा का सारा विदाउट एनी अपना रुपया लगाया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे लेके वो जनरेटर खड़े कर दिए, और जनरेटर से इनकी इनकम में शुरू हो गई, जिससे हुक्मरान तबके को। सलीम साहब, इस पे तो कुछ रिव्यू हुआ था ना जब वो डॉलर की कीमत को रोका गया था, कुछ ऐसा इकदाम किया गया था। जी, आपने पता है पीरियड की जब गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले इन्होंने IPPS के जो मद में जो है 10 खरब रुपए इन्होंने IPPS कंपनी से वापस लिए थे। और दूसरा उस वक्त जो है ना उन्होंने बॉन्ड किया था IPPS कंपनी को कि 145 रुपए के डॉलर तक का जो हम जिम्मेदार हैं, यानी उसके जितने भी पैसे बनेंगे वो आपको डॉलर की मद में देंगे। इसके बाद जो है वो जो भी अमाउंट होगा वो आपको रुपए की मद में दिया। अगर ये एग्रीमेंट न किया होता खान साहब ने तो ये बैंक तो मजीद प्रॉब्लम आती। बैंक तो बहुत पहले हो चुका था। उसके अलावा फारूक डाडी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त जो है वो 9 अरब डॉलर रिटर्न करने थे, और कौमी खजाने में भी 9 अरब डॉलर पड़े हुए थे, और वो कौमी खजाने में नहीं थे पैसे, और कौमी खजाने में नहीं थे पैसे। जब गवर्नमेंट आई उस वक्त 9 अरब डॉलर खान साहब पैसे लेकर 9 अरब डॉलर थे, मगर एक महीने में इम्पोर्ट्स की मद में और दीगर वो देने थे। दीगर मदद में अच्छा, और कर्जों की मद के लिए पैसे ही नहीं थे। सही। तो ये बड़ा अलमिया था एक कि एक गवर्नमेंट जो 65 अरब डॉलर का कर्जा ले रही थी, 65 अरब डॉलर का जिसने कर्जा लिया था, इसके अलावा 16 अरब डॉलर उसको सीपे की मद में मिले थे। इसके अलावा ऑयल की मद के अंदर में उसको 35 से 40 अरब डॉलर की जो है ना उसको फायदा पहुंचा था, क्योंकि इनके पूरे टर्नओवर में ऑयल की कीमत जो बहुत कम थी। मगर इस यानी तकरीबन 115 से 20 अरब डॉलर का जो जिस गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंचा किसने बंद किया? उसने मोटरवे और उसने ऑरेंज ट्रेन और दीगर तलों के ऊपर सलीम साहब जी, वो जो गरीब आवाम जिसकी मईशत बेहतर होनी चाहिए, आवाम का तो बहुत जिसके लिए आवाम का बिजली के लिए कुछ करना चाहिए था, जिसके लिए ज़राअत के पानी के लिए कुछ करना चाहिए था, जिसके लिए रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए था, जिसके घरों के लिए कुछ करना चाहिए था, उसके लिए कुछ नहीं सोचा। ठीक है सलीम साहब, एक सवाल का जवाब मुझे जरूर दे दीजिए। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी ला सकेगी आइंदा आने वाले वक्तों में, या कितना चलेगी ये? जब से ये हुकूमत आई है ना जी, तब से जो है वो आवाम जो है रोजाना नमाजों के बाद दुआएं कर रही है कि कोई नई बम हमारे ऊपर न गिरे।
क्योंकि अवाम ऑलरेडी इतनी पिस चुकी है कि मजीद पिसने की गुंजाइश नहीं है, मगर इसके बावजूद भी आप देख लें तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई चीज महंगी हो रही है। और अभी आपके सामने अजनास की कीमतें कहां से कहां पहुंचा दी गई हैं, और उसके अंदर में आप देखें तो उसमें मुकम्मल फॉल्ट है। वही कहेंगे कि जब ज़राअत के ऊपर हम तवज्जो नहीं देंगे तो ज़राअत तो हमारी महंगी होगी। ठीक है। आपको शर्म नहीं आती है यार? आप देखें, आपको शर्म नहीं आती है? क्या ठीक है। ये टिकटॉकर, ये टिकटॉकर, सोशल मीडिया वाले, ठीक है, ये रज़ा लोग साहब। अगर इस फंडे का ओके। हिस्सा बनेंगे तो ये मसाइल हल करने के ठीक लिए है। आए। सलीम साहब, आपके लास्ट कमेंट। अब इनका लीडर मर सर, थे, लास्ट- उसको आए हुए लास्ट अभी 9 कमेंट। महीने हुए पार्टी में, लास्ट वो लीडर है कमेंट अभी आपका। सर, लास्ट कमेंट। मेहमानों में जाके अवाम की खुशहाली के लिए देंगे 18.3 अरब डॉलर की मराते जो आपके लोग ले रहे हैं ना, आपका जो हुक्मरान तबका 18.3 अरब यानी ये डॉलर की कौमी मराते असेंबली में वो ये सरगर्द कल पीने ये के लिए मराते गए। खत्म सर, कर उनका दें। टाइम। ये मराते कल खत्म कर दें, कल से पाकिस्तान में खत्म खुशहाली कर- का दौर बिल्कुल, आ जाएगा। मैं agree। मगर ठीक। कब खत्म करेंगे? अभी करनी चाहिए, गवर्नमेंट सीएम को ने तो करनी खत्म चाहिए। करी ना मराते, ठीक है। ये कब खत्म करेंगे? ठीक ये है। कब सोचेंगे आवाम के लिए, कब सोचेंगे ये बात आवाम की आपकी खुशहाली बिल्कुल की? सही है, बिल्कुल ठीक है, इसकी मैं तायद करता हूँ। ठीक है। कि बिल्कुल आपकी करें। तारीफ ठीक। करने से कुछ नहीं होगा। आपकी जमात को कहें कि वो खत्म करे, जमात वो की आपकी जमात के ऊपर मुतालबा करेगा। मुतालबा नहीं मानते तो जमात को छोड़ दें आप। सही। आपका बनता ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया।